बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो अंत तक देखा करें। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लेमन और हरी मिर्च का अचार। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, जैसे तरीके से बनाने जा रही हूँ आप प्लीज़ देखिएगा। तो सबसे पहले इनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया। धो के तो इनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया। ठीक है, हरी मिर्च को भी कट कर लिया। तो साथ ही मैं हल्दी और नमक मिक्स करती हूँ, वो भी लगाने का तरीका बता देती हूँ। नमक और हल्दी मैंने डाली है, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हल्दी और नमक मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो साथ ही मैंने रख दिया मर्तबान। तो हल्दी नमक लगा के मर्तबान में डालते जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इस तरीके से अच्छे से भर के मर्तबान में डालते जाना है। सारों को इसी तरीके से लगा देना। उसके बाद एक दिन के लिए बंद करके छोड़ देना है। आगे शाम को इनको पलट के तो अच्छे से पानी खुश्क कर लेना। फिर एक दिन के लिए इसको बंद कर देना। ये देखिए जी, माशाल्लाह हल्दी और नमक हमने लगा दिए। तो बाकी थोड़ा सा जो बचा नमक और हल्दी हम इस तरीके से धुल देंगे अंदर। तो अभी हम कर रहे हैं इसको बंद ऐसे। ढक्कन बंद करेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया कि हम एक दिन इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, एक दिन के बाद हम इसको पलट लेंगे ताकि जो इसका पानी होगा वो निकल जाएगा। दोबारा फिर एक दिन के लिए इसको रखेंगे इसी तरह। दोबारा फिर पानी उल्टा के तीसरे दिन में इसको तेल डाल देंगे। ये देखिए जी, मैंने हल्दी और नमक लगा के रखा हुआ था। तो कल मैंने पलटे हैं तो इनका पानी निकल गया। अब दोबारा से मैं फिर इनको पलटने लगी हूँ। मैंने कहा चलो आपको भी दिखा दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पानी होगा इनका निकल जाएगा। तो इधर मर्तमान में मिर्चें भी हैं, इनको भी हम इनको पलट देते हैं इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, कल बहुत ज़्यादा पानी निकला है, आज कम है। तो अब इनको अच्छी तरह खुश्क करके तो तेल डाल देते हैं और मसाला भी। अच्छा जी, दोबारा मैंने ये लेमन और हरी मिर्चें मर्तबान में डाल ली। तो अब मैं डालने लगी ये मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो साथ हम डालेंगे तेल। तेल मैंने 2 किलो लिया। तो इनको मैंने अच्छी तरह दूध की तरह उबाल लिया, फिर ठंडा कर लिया। इसलिए उबालते हैं अगर कच्ची ये होती है कच्ची सरें। अगर इस तरह डालेंगे ना बिना उबाले तो ये अचार कुल्ली भी लग सकती है। तो इसलिए आप जब भी अचार डालें तो ये जो ऑयल होता है तेल, इसको हमेशा गर्म कर लीजिएगा। जब एक उबाल आ जाए ठंडा कर लेते हैं, ठंडा करके डालते हैं, गर्म भी नहीं डालना होता है। अचार जो है हमारा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तेल इतना डालें ताकि अचार जो है ना इसके अंदर डूब जाए। ठीक है, तेल हो तो अचार कुल्ली भी नहीं लगती और गल भी जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और डाल लेते हैं। ये काफ़ी माशाल्लाह बच गया। ठीक है जी, तो अचार हमारा रेडी हो गया। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बता दिया आपको। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।